एक तो सर जो आपने इमेज शेयर करा था हम्म। उसमें वो ट्रायंगल्स नहीं बन रहे ना ढंग से। लगता तो है वैसे। ये क्योंकि मैं उस इमेज को इंस्टेंटली कर लिया था डाउनलोड, हम्म। तो वो लिंक वगैरह मिल गया था। हम्म। मैं देखा वो बहुत कुछ लिखता है वो बंदा। और वो लिखने वाला पार्ट तो अलग हो गया, बट मोटा मोटा जो इसमें इमेज में मेन पार्ट आता है आई थिंक वो ये उसने। 9 ट्रायंगल्स का आता है। हम्म। तो अब अगर ये 9 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं इसका मतलब इमेज कंप्लीट है। हम्म। लेकिन जो बाकी ट्रायंगल्स हैं वो बाकी ट्रायंगल्स का वो शेप उसमें नहीं मिल प्रॉब्ली वो पिक्चर ठीक से निकाला नहीं होगा, बट ट्रायंगल्स तो होना चाहिए बिकॉज सारे कंप्लीट तो होना चाहिए। वो लाइन मिसिंग है उसमें। नहीं, वो लाइन नहीं, वो एंगुलर फॉर्म जो मैं दूसरा इमेज हाँ। दिखा, ये हमारे तंत्राज तंत्र के तौर पे इसमें भी वैसे ही बना हुआ है। सेंटर हम्म। में पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक ट्रायंगल है और रेस्ट ऑल द इमेजेस। हम्म। तो हम इससे इमेज काउंट कर सकते हैं ना पूरे हम्म। प्रोसेस से कि ये यहां से हम शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 5 6 6 14 ट्रायंगल्स हो जाएगा। 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हमारे 14 ट्रायंगल हो गए पहले पार्ट में। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में 1 2। अब ये इसको 3 मानेंगे या 4 मानेंगे ये नहीं पता, मतलब बिकॉज ऑफ द ड्राइंग देयर आर 3 ट्रायंगल्स। हम्म। 1 2 3 4 5 10 ट्रायंगल होते हैं 6 उसके बाद। 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 बैठ रहे हैं। ठीक है सर। और हम्म। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 9 हो रहा और एक छोटा है। 9। 9 ट्रायंगल हो गए और फिर ये स्कोर सेंटर में 10 हम्म। ट्रायंगल। तो ये हमारा पहली बार में 14, फिर 12, 12। फिर 10, 14 12 26। हम्म। कितने डॉट्स हो गए ये? 14 15 16 17 18 19। ये एक रह गया, 20 21। यहाँ पर एक ट्रायंगल छूट गया देखिए। कहाँ पर? ये जो एक एक इसमें एक ट्रायंगल छूट गया, डाउनवर्ड ट्रायंगल एक छूटा हुआ है। एक छोटा ट्रायंगल भी है देखिए। एक एक अंदर दो से ही शुरू तीन। कर लेते हैं ना। ये हाँ। पहला एक एक हो हो गया। हाँ। ठीक है, उसके बाद ये 2, हाँ। उसके बाद ये 3, 3। फिर उसके ये बाद 4, 4। फिर फिर ये 5। 5, फिर फिर 6। 6, फिर 7। 7, फिर फिर 8। 8, उसके नीचे 8। उसके बाद 9। फिर 10। 10, फिर 11। हाँ। ये 11 ही तो हुए इसमें। हाँ 11 हुआ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे उसके बाद बढ़कर 12, नहीं, उसके बाद 12। अच्छा। 12 के बाद 13, 13 14 14, 15 15, 16, 17, 17 18, 19, 19 20, 21। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 30, 30 31, 31 32, 32
तैतीस, 35, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 38, 38। 38 हो गई जी। उसके बाद हाँ, 39, 40, 40, 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 50, 50, 52। 52। टोटल 52 ट्राइंगल्स बैठते हैं इसमें। 52। सो 52 इज रीजनेबल। कोई एक्चुअली वो जो ठीक है जो एक्चुअली जो ड्राइंग की अंदर वजह का से जो उसमें एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया होगा, वो 51 या 52 ही बैठना चाहिए टेक्निकली। और मैं इसमें जब बीज मंत्रों को लगाता हूं तो मतलब एक मैं श्रीम करके बीज मंत्र बनाता हूं। हम्म तो एक से जब हम इसमें बीज मंत्र बना रहे हैं तो हम इसमें श्रीम कर सकते हैं कि भाई हम्म श्रीम के वेरिएंट कितने बने, ई उ री लिरी, आ ई उ री लिरी, ए आई ओ औ अंग आ। ये हमारे 16। इसमें 16 वेरिएबल बन गए ये। हम्म फिर उसके बाद जो है ह, ख ख ग ग हाँ एक सेकंड, ह य व र नहीं बनेगा, ल नहीं बनेगा, ओ ला बनेगा, ह या व, र, ल, हम्म, श नहीं बनेगा, नहीं श बनेगा, श, फिर श नहीं बनेगा, स बनेगा, फिर अठावले वाला ल अ, बनेगा, और श श स लक्ष, ऐसे ये खाली हो गए। तो ये बन गए 1 2 3 4 5 6 7, 16, 7 और नीचे 25, क ख ग घ करके वो 25 हो गए। तो 25 और 5 30, 2 32 और 6 38 और 10 48। 48। तो ये हमारे 48 फॉर्म हो गई। अब 48 के बाद हमारे पास 3 एक्स्ट्रा फॉर्म आती हैं, तो हम्म जिसको कि हम एक पे गियर डाल सकते हैं, हम्म शत्रज्ञ, य त्र त्र ओरिजिनल हमारी फॉर्म और कौन सी बचती है, शत्रज्ञ, ये 8 होना चाहिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 8 होना चाहिए ना ये वाला सर। कौन सा वाला? नीचे वाला जैसे ह य व र ल। र नहीं आएगा ना सर, श्रीम में र हाँ, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है ना। ह य व र। उसके बाद ह य व र। ह य व। उसके बाद श। हा या व और ला, 4 लिए ना मैंने, ह य 4 और व 3 7 ही हुए ना। ल और लिया। उसके बाद च शहद वाला श, फिर संपूर्ण शरीर वाला स, और फिर अठावले वाला ल। ल। तो ये तो 6 ही हुआ फिर। सर कैसे हो गया 6? ह य व ल 4, ह य श व स ल। ल 3, उसके बाद 7। ये 7 हो 7 तो गया। ये हो गए। उसके बाद हाँ। ज्ञ एक हो गया, त्र एक हो गया, हम्म श, नहीं त्र भी नहीं बनेगा, हम्म ज्ञ बनेगा। त्र में तो त लगाते ही वो तक्षरी हो जाएगा ना, त्र हम्म नहीं आएगा। इसमें आएगा द और या वाला दिया,
दुआ, दुआ भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा। बस तीन है तो ये तीन इसमें जोड़ सकते हैं हम। तो इस तरह से ये 51 बनते हैं। या छूट गया कहीं पर? नहीं छूटा सर, कुछ नहीं छूटा। तो हाँ, या ऊपर हो गया। अच्छा। वाला हो गया ना ये। अब ये तीन हमारे को बस ये देखना एक्चुअली, जो सबसे बड़ा एम्बिगिटी है पूरे प्रोसेस में। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ जितने वो दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल श, त्र, ज्ञ, ऐसे करके जो बोलते हैं हम, हम्म। उसमें इनमें कोई ऑर्डर नहीं है। श हम्म। जो है वो क प्लस श की फॉर्मेशन है। हम्म। त्र जो है वो त प्लस और र की फॉर्मेशन है। और ज्ञ जो है वो ज प्लस य कहते हैं ये। इनके हम्म। हिसाब से, मेरे हिसाब से ये ग प्लस य है। हम्म। तो जब मैं इसके हिसाब से इसको आइडेंटिफाई करता हूं, तो मुझे वो दूसरा वाला पार्ट दिखता नहीं। खा इटसेल्फ टेक्स्ट में क्ष से रिप्लेस्ड है। हम्म। तो हमारे यहाँ जो प्रोसेस है उसमें ये वाली चीजें कैसे बन रही हैं, इसका तो कोई ऑर्डर भी नहीं बोल रहा। ऑर्डर ऑब्वियसली निकाल ही तब पाएगा जब ये वाले स्ट्रक्चरल क्लैरिटी होगी। आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो स्केर्सिटी है ग्लोबली, इंडिया के अंदर, वो संस्कृत ग्रामर के एक्सपर्ट्स की है। हम्म। संस्कृत ग्रामर, जो कि एक एक व्यक्ति मतलब मैथमेटिक्स के जैसा हो। तो और उसका मेजर रीजन सिर्फ ये है कि जितने भी हमारे संस्कृत के गुरुकुल हैं, सारे वो सरकारी रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो उसमें उनको सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मिलते ही शेड्यूल कास्ट सारे भर्ती हो जाते हैं, और वो सारे शेड्यूल कास्ट वेद पाठ कर रहे हैं ताबड़तोड़। किसी को क्लू भी नहीं है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। और जो पुराने जितने भी टीचर्स हैं, जो संस्कृत के टीचर्स हैं, उनका इसीलिए पढ़ाने का बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ये पढ़ा अपने टाइम में कि भाई वेद पाठ जो है वो शूद्र को नहीं कराना चाहिए। और अब वो सारे सरकारी इंस्टीट्यूशन जो है वो सब शूद्रों को ही वेद पाठ करा रहे हैं। तो वो जो सब्जेक्ट रिलेटेड जो साइंस है वो ढूंढेगा कौन? तो एंड ऑफ द डे, जब कोई ब्राह्मण निर्धन रहता है, तो निर्धन रहने का मतलब ये है कि जो उसका दायित्व है, जिसकी वजह से भगवान ने उसको पैदा करा, वो अपना काम ही अधूरा कर रहा है। बट मैं ये इस इमेज के बेसिस पे एक बार ये पूरा का पूरा दोबारा बना के लगा दूंगा, बट आई डोंट थिंक देर इज ए एम्बिगिटी कंपेयर टू दिस इमेज एंड दैट इमेज। हम्म। आप एक दफे देखिएगा। हाँ ठीक है, मैं उसको देखता हूँ। उसको एक्चुअली उसका करेक्ट पिक्चर कहीं मिलेगा तो मैं ट्राई टू। हाँ, मतलब ये जो आपने लिंक शेयर करा था, वो जैसे ही मैंने उसके नाम से ढूंढा तो ये मुझे ड्राइंग मिली थी। तो हमारे ये वाले 8 हैं, ये वाले 16 हैं, ये कॉमन है। हम्म। इसमें कोई चेंज नहीं है। अंदर की ट्रायंगल फॉर्म्स मुझे एकदम से यूनिक लगी, कि हम्म। इसमें ट्रायंगल फॉर्म्स यूनिक है। तो वो जब मैंने ट्रायंगल फॉर्म देखी, तो मुझे ट्रायंगल बनते हुए ही नहीं दिखे उतने सारे। हम्म। अगर मैं इसके बेसिस पे ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करूं, एक तो ये हो गए 9, एक मान लेते 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 नहीं है, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21। 22, 22। उसके बगल में एक है। 23। 24, 25, 26, उसके नीचे भी एक 27। 28। 30,
उसके नीचे यहाँ पर भी है, यहाँ पर है। 32, 33, उसके नीचे, उसके उसके बगल में एक ट्रायंगल, 33। यहाँ भी एक ट्रायंगल है, एक लाइन जो कटा हुआ है वो भी ट्रायंगल। तो ये 36 37 ही बैठ रहे हैं इसके हिसाब से। हम्म। तो ये इसमें मतलब स्ट्रक्चरल एम्बिगिटीज लग रही हैं। हम्म। बट अगर हम इसे कंपेयर करेंगे दोनों इमेजेस को, तो इसमें इन्वर्टेड मतलब नीचे की तरफ जाते हुए कितने ट्रायंगल हैं, ऊपर की तरफ आते हुए कितने ट्रायंगल हैं, वो वाली स्ट्रक्चरल क्लैरिटी है। हम्म। एक मैंने YouTube का वीडियो देखा था जो श्री यंत्र का एग्जैक्ट ड्राइंग देता है, तो उसने हम्म। गजब का वो बनाया था। मैं एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। क्योंकि सारा कुछ जो भी स्ट्रक्चरिंग है वो ये हम्म। श्री यंत्र की ड्राइंग बनाने के अंदर ही है। ये वाली जो है, ये इसने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से बनाई थी ड्राइंग। हम्म। तो जब मैंने ये वाला एक लिंक देखा था तो आई रियलाइज्ड कि ये ड्राइंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को पता ही नहीं है। तो ये, और है क्या चक्कर कि जब मैं मॉड्यूल को देखता हूँ तो वो पूरे मॉड्यूल के अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम जिसको अजम्पशन फॉर्म में लेकर चलते हैं, और बट हम्म। वो तो हमारे यहाँ हर एक तरीके की ड्राइंग जो है उसको इम्पैक्ट करा गया। हम्म। मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ आपको। दूसरा मैंने कल एक शेयर करा था, ये 64 सिद्धियों के बीज मंत्र शेयर करे थे। करेक्ट, मैं इसका एनर्जी उठा के डाला था एक्चुअली। देखिए जरा। माहेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, ऐन्द्री ये कौबेरी, और कौबेरी कुबेर की शक्ति के लिए कहते हैं ना, तो कौबेरी की बजाय क्षौवेरी कर दिया था उसको मैंने। हाँ क्षौमारी है। और नारसिंगी जो है वो तो स की बजाय श और क्ष था, हाँ तो इसमें ही वाराही, वाराही श्वाराही श कर जोड़ दिया था। ऐन्द्री। क्षौवेरी इसका है ना वो तो। कुबेर की शक्ति कौबेरी। कौबेरी। तो मैंने इसका जो मतलब, हो सकता है इसमें एरर हो, मैं वो नहीं कह सकता, बट ये है कि स्ट्रक्चरली ये बिल्कुल ऐसा ही इसमें दे रखा है तंत्राज तंत्र के अंदर। मैं भी हम्म। पेज और वो डिटेल भी दिखाऊंगा। हम्म। बट 8 बाई 8 64 मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन जो है वो उसके अंदर बिल्कुल
लाउड एक तो चामुंडा हो गया एक्चुअली। है सर। चामुंडा हो गया। सर चामुंडा इसका पार्ट ही नहीं है। अच्छा। उसका आसान तरीका होता है ना, जब कभी आपको कोई डाउट आए आप उसको लिख के स्कैन कर लीजिए कि क्या आप इसका पार्ट है या नहीं है। अच्छा, मैं वही कर लेता हूँ एक्चुअली। तो उससे वो एम्बिगिटी जो है, वो ये हम्म। इसमें लिखा हुआ भी है, मैं इसके पेजेस खोलूंगा ना जैसे, देख सेकंड। आगे वाला इसमें होगा जहां पर वो भूपुर का सेकंड, इसमें आवर्णम में हमने यहाँ सेकंड तक लाइन। यहाँ तक तो कर ही लिया ना इसको, वैसे ही हाँ। नई इस तरीके से हमने एक पार्ट तो इसको कर ही लिया, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। श्रीयंत्र मानव शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। यह अखिल विश्व में मनुष्य के साथ शिव शक्ति अर्थात आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह श्रीदेवी का प्रतीक है। यह इसका अपना स्वरूप है। यह विश्व के रूप में विश्वात्मा और इस बिंदु पर योगिनी हृदय नित्या षोडशी कारणम और भावना उपनिषद का मत एक ही है। सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, और इस एक पॉइंट पर आकर जो है वो सारे के सारे एक हो जाते हैं। अब ये जो पॉइंट इन्होंने इसमें हाईलाइट करा है, हम्म। उसको ही जैसे ही हम, श्री गुरु सर्वा कारण भूति ही दिखाया। तो ये यहाँ पर हमारे को ब्रॉडली जो चीज हाईलाइट कर रहा है वो पहला पार्ट है हमारा कि इसको वो श्रीदेवी कह रहा है। दूसरा पार्ट इसने इसमें बोला कि विश्वात्मा। हम्म। तीसरा पार्ट इसने बोला बिंदु। बिंदु, और फिर वो शिवा को श्रीकंठा बोलता है उसमें। तो ये तो हमें बस ये जितने भी नाम हमारे सामने आते हैं ना, ये सब नामों में हमारा कॉमन पॉइंट हमें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बस उतना पार्ट है। हम्म। एंड देयर इज नो राइट और रॉन्ग, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल थ्योरीज, मल्टीपल फिलोसफी। अब जितने लोग हैं जितने तरीके की चीजें सोचते हैं उसमें उतने ही वेरिएशंस हो सकते हैं ना। तो हम ये उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये वाला पार्ट सही है और ये वाला गलत है। जो बिल्कुल गलत होगा, इलॉजिकल होगा, वो अपने आप ही सामने आ जाएगा। अब श्री यंत्र का निर्माण, इस यंत्र का निर्माण नव त्रिकोण से होता है और एक चक्र दूसरे के अंदर होते हुए केंद्रीय बिंदु तक जाकर पूर्ण होता है। सो वो नौ त्रिकोण जो मैंने सीधे 1 2 3 4 to 9 लिख रखा था, उसको वो नौ त्रिकोण कह रहे हैं। हम्म। जो मैंने आपने जो इमेज भेजी थी उस पे 1 to 9 मार्क करके दिया था, तो वो वाला पार्ट स्टैंडर्ड है। हम्म। तो नव त्रिकोण से होता है और एक चक्र दूसरे के अंदर होते हुए केंद्रीय बिंदु तक जाकर पूर्ण होता है। प्रत्येक नव चक्रों में देवी के 9 नामों से पूजा पादुका मंत्र लगाकर होता है। यह पादुका मंत्र 7 अक्षरों का होता है तथा पादुकाम पूजयामि। इन नव त्रिकोणों में चार का मुख्य मुख ऊपर की ओर होता है। इन्हें श्रीकंठ या शिव तत्व कहते हैं।
5 का मुख नीचे की ओर होता है, इन्हें शिव युवती या शक्तित्व कहते हैं। अब हम्म। ये जैसे टर्म हमारे पास में आया तो एक श्रीकंठ हो गया आपके पास, शिव तत्व हो गया। श्रीकंठ, एक, इसी को शिव तत्व भी कहते हैं। अब शिव को यहाँ पर एक तत्व बोल दिया, तो अब हम्म। इसके पीछे क्या रीजन है, वो एक एस्पेक्ट हो गया। फिर दूसरा उन्होंने बोला युवतित्व, क्या बोला, एक सेकंड, दूसरे को शिव तत्व और शिव युवती शिव युवती। या शक्ति तत्व कहा। शिव युवती या शक्ति तत्व, ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया। अब ये यूनिक नेम्स हो गए। अगर तत्व लगा रहे हैं तो क्यों टर्म लगा रहे हैं, क्यों। हमारे यहाँ वेद में सबसे बड़ी एम्बिगिटी क्या है, उसमें कहीं भी शिव का नाम नहीं आया। हम्म। पूरे जो भी वेद के सिस्टम है हम्म। उसमें रुद्र टर्म तो आया लेकिन शिव टर्म नहीं आया। हम्म। तो मेरे लिए तो उसका आंसर बड़ा सिंपल सा था। मैं तो उसको इस तरह से लेकर चलता था कि अगर शिव का नाम नहीं आ रहा तो इसका मतलब वैदिक टेक्स्ट जितना भी था उसमें एम्बिगिटी आ चुकी थी, हम्म। पहले ही किसी ने करप्ट कर दिया। तो हर वो चीज जो मुझे षटकोण के श या क्षत्रिय वाले क्ष से दूर लेकर जा रही है या उसका ऑल्टरनेटिव है, वो मेरे को उस अल्फाबेटिकल सिस्टम में जो काम की चीजें नहीं है उससे कनेक्ट कर रही है, जो काम की चीजें हैं उससे दूर लेकर जा रही है। तो इस आधार पर मैंने जो है वो अपनी स्ट्रक्चरिंग को आइडेंटिफाई करा। नेक्स्ट पे आते हैं। प्रकृति शिव बिंदु से होता है और नवा मूल प्रकृति स्वयं होती है। 8 की गणना विकृति में होती है, जिन्हें प्रकृति भी कहते हैं। अब देखिए टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस देखिए कि मेरे पास एक टर्म है विकृति, हम्म। दूसरा टर्म है यहाँ पर प्रकृति। अब दोनों ही टर्म्स में इन द डोमेन ऑफ संस्कृत जमीन आसमान फर्क है। हमारे को हिंदी में विकृति पढ़ाते हैं कुरूप के तौर पे। हम्म। हमें विकृति विकृति क्या कह के बताते हैं कि ये डिस्टॉर्टेड है, डिस्टॉर्टेड है। वो विकृति में टर्म यूज होता है। यहाँ पे प्रकृति टर्म यूज हो रहा है, वो भी उसी के लिए हो रहा है। तो विकृति मतलब वी जो टर्म है ये डिवाइन के लिए यूज हो रहा है। एक्चुअली विकृति इम्बैलेंस को बोलते हैं ना डॉक्टर साहब। मतलब विकृति को इम्बैलेंस भी बोला जाता है ना। मैं जो सर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि विकृति जो टर्म है वो नेगेटिव टर्म है, अच्छा। तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट की तरह नहीं बताया जाता। प्रकृति जो है वो पॉजिटिव एट्रीब्यूट के तौर पे बोली जाती है, और यहाँ ये दोनों टर्म को एक तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब टर्मिनोलॉजी का ही फर्क हो गया ना। हम्म। बट विकृति नॉर्मली इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, मेंटल वेलबीइंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। सर विकृति टर्म ही, विकृत मानसिकता जो टर्म आई है, हाँ। विकृत का मतलब ही डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड है, बट इट इज जनरली रिलेटेड टू मेंटल इम्बैलेंस, तो उसी को बोलते हैं ना। वो विकृत हो गया ना। हाँ। विकृत, हाँ। मैं यही पॉइंट आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे यहाँ जो भी टर्मिनोलॉजी हिंदी में यूज होती है हम्म। और संस्कृत में जो यूज होता है वो दोनों डिफरेंट है, हम्म। दोनों सेम नहीं है। बट
जब भी हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, ट्रांसलेटर जो है वो संस्कृत की टर्मिनोलॉजी को हिंदी की टर्मिनोलॉजी इक्वेट करते हुए यूज करता है। यूज करता, करेक्ट। इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मैं तो वर्ड बाय वर्ड उठा रहा हूं इसके एक एक पार्ट को। हम्म। ठीक है, नवचक्र सृष्टि स्थिति एवं संहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये बड़ा आसान है। सृष्टि स्थिति संहार, ये तो 3 वर्ड हो गया। अब ये सृष्टि स्थिति संहार के बेसिस पे मैं 9 का स्ट्रक्चर आपके सामने रखता हूं। हम्म। और वो कैसे हो गया? मैं सबसे पहले लिखूंगा सृष्टि। हम्म। सृष्टि से सृष्टि, स्थिति स्थिति और संहार। संहार। फिर उसके बाद सृष्टि के बाद आ जाएगा स्थिति। हाँ, स्थिति की सृष्टि, हम्म। स्थिति हम्म। और संहार। हम्म। फिर उसके बाद संहार, हम्म। संहार की सृष्टि, उसके बाद स्थिति। स्थिति हम्म। और फिर संहार। हम्म। तो ये हमारा जो 3 की डोमेन थी ये 9 में कन्वर्ट हो गई। अब इसके आगे जो है मैं टर्म्स लिखना शुरू कर देता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं सूर्य। हम्म। ठीक है सर। तो अब हम्म। ये जो नवग्रह डाल दूंगा मैं, तो ऐसे ही डालूंगा सूर्य, चंद्रमा, हम्म। राहु, केतु। केतु, मंगल, बुध, हम्म। हम्म। बृहस्पति, शुक्र, शनि। शनि। अब अगर मेरा इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भी चेंज हो जाता है। जो लोग जिस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन करते हैं, मान लीजिए मैंने सूर्य चंद्रमा के बाद मंगल बुध बृहस्पति लिख दिया, हम्म। तो वो सोम पूरे ऑर्डर में फर्क हो जाएगा। हम्म। ऑर्डर फर्क होगा, उसकी जो परफॉर्मेंस या अजम्पशन है वो भी फर्क हो जाएगी। अब हम्म। मैंने इसी जगह चक्रा सिस्टम में लिखा कि सबसे पहले मैंने लिखा सहस्त्रार चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र बंद। बंद। ऑर्डर का फर्क करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने सहस्त्रार चक्र लिखा या हम्म। सहस्त्रार चक्र बंद लिखा। इससे सृष्टि स्थिति संहार के बेसिस पे पूरी चीजों में फर्क आ जाता है। अब यहाँ हम्म। पर लास्ट जो आएगा वो मणिपुर आएगा। हम्म। हमारे जो चक्रा का ऑर्डर है उसमें लास्ट मणिपुर है। तो अगर हम्म। मैं लास्ट को मणिपुर कह रहा हूं तो उससे पहले जो प्लेनेट होगा वो प्लेनेट को मैं जुपिटर कहूंगा, हम्म। बृहस्पति कहूंगा। सो मेरी जो चीजें जिस जगह जैसी डिफाइंड है वो वैसी रहेंगी नहीं। मैं मेरा हम्म। समझा पा रहा हूं? एक हम्म। साइक्लिकल ऑर्डर है, उस साइक्लिकल ऑर्डर में वो साइक्लिकल ऑर्डर का इंडेक्स अगर चक्रास के बेसिस पर है, तो चक्रास का ऑर्डर कैसे है? सहस्त्रार चक्र बंद, फिर सहस्त्रार चक्र, फिर आपका आत्मा, ये क्या कहते हैं, लंबिकाग्र, लंबिकाग्र के बाद में आपका आज्ञा, आज्ञा के बाद मूलाधार, मूलाधार के बाद विशुद्धि, विशुद्धि के बाद अनाहत, अनाहत के बाद स्वादिष्टान, स्वादिष्टान के बाद मणिपुर। ये हम्म। चक्र का ऑर्डर हो गया। अब अगर मेरा सृष्टि स्थिति संहार से जो 9 सिस्टम का जो ऑर्डर बना वो भी इस तरह से बनता है, तो मैं उसको ले सकता हूं। बट अगर मेरा एक भी चीज चेंज हो गया तो मुझे मेरा मॉडल पकड़ में ही नहीं आएगा। हम्म। मैंने जब ये सारे मॉडल इंटीग्रेट करे, वो उसका बेसिस यहां से निकल रहा था हम्म। कि मेरा चक्रा, चक्रा के पैरेलल नवग्रह, नवग्रह के पैरेलल 9 डायरेक्शन, मैं इन तीनों को एक करा। तो एक इसलिए कर पाया क्योंकि सृष्टि स्थिति संहार का कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर था हम्म। कि इसमें और एक इसका ऑर्डर इसमें कैसे बनेगा। इसमें और एक चीज जोड़ देते हैं, लय। ले, लय। तो ले तो इसी को कहते हैं ना। इसने आगे बोला है इसमें, ये देखिए इसने क्या बोला है। पूजन का उद्देश्य ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की एकता को प्राप्त करना, ये हमारा फंडामेंटल पर्पस हो गया। ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञे, ज्ञान ये, और ज्ञेय। ज्ञान और ज्ञे। तो इसको जो है, ज्ञाता मतलब जो जानने जा रहा है, ज्ञान मतलब जो जाना जाता है, ज्ञेय मतलब जानने के बाद जो प्राप्त होता है। हाँ। तो ये यहाँ पर भी श्री यंत्र है जो ज्ञाता है। अब ये श्री यंत्र कौन सा है? जो मेरे शरीर के अंदर है।
यस। उसके बाद जो जाना जा रहा है वो क्या है, बोले जी वो भी श्री यंत्र है। और जो जानने के बाद क्या प्राप्त हुआ कि जी एक श्रीयंत्र मेरे शरीर के भीतर है और एक श्रीयंत्र इस अखिल ब्रह्मांड में है, वो हम्म। दोनों के बीच का कनेक्शन जो है उसको ये, ये। तो ये भी श्रीयंत्र है। तो इक्वेट ये तभी होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। पूजन का उद्देश्य एकता को प्राप्त करना। नव चक्रों का नाम इस प्रकार है, सबसे पहले भूपुर, फिर 16 दल, फिर अष्टदल, फिर 14 कोण, फिर बहिर्दशार, अंतर्दशार, अष्टार, त्रिकोण। अष्टा त्रिकोण एवं बिंदु। भूपुर को त्रैलोक्य मोहन चक्र, षोडश दल को सर्वाशा परिपूरक चक्र, अष्टदल को सर्व संक्षोभन चक्र, चतुर्दशार को सर्व सौभाग्यदायक चक्र, बहिर्दशार को सर्वार्थ साधक चक्र, अंतरदशार को सर्व रोगहर चक्र, अष्टार को सर्व रक्षाकर चक्र, त्रिकोण को सर्व सिद्धिप्रद चक्र और बिंदु को सर्व आनंदमय चक्र। तो हमको अगर एक सेकंड, एक सेकंड सर। दो तरह से श्री यंत्र का निर्माण होता है। भूपुर से प्रारंभ करके बिंदु तक निर्माण को लय क्रम कहते हैं। हाँ, अभी लय आप लय क्रम। को बुजोड़ने को कह रहे थे ना, हाँ। वो यहाँ पर ऑर्डर में दे रखा है कि जब हम भूपुर से लेकर और इसको यहां तक कनेक्ट करते हैं बिंदु तक, इसको लय कहते हैं। लय। हाँ। और बिंदु से भूपुर निर्माण को सृष्टि क्रम कहते हैं। तो जब यहाँ पर हम सृष्टि स्थिति संहार टर्म यूज कर रहे हैं, हम्म। विच सेल्फ मीन्स कि ये स्ट्रक्चरिंग इस तरह से है। हम्म। मैं मेरी बात समझा पाया? समझ गया डॉक्टर साहब। तो हम कहीं भी कोई भी चीज अगर ऐड कर रहे हैं तो वो तब कर सकते हैं जब इसने वो चीज को इनकॉर्पोरेट ना करो अपने मॉडल में। हम्म। इसको तो एक मॉडल स्टडी बोलेंगे ना हम। सही है। एंड सेकंड थिंग डॉक्टर, अगर हम हीलिंग की डोमेन भी अगर हम लेते हैं, तो हमारा फोकस तो सर्व रोग हर चक्र पे ही होना चाहिए ना। एक्चुअली इसने तो हर चीज को एक रोग ही माना है। हाँ, हर चीज को डिजीज एक रोग बॉडी माना। लेवल, अगर बॉडी लेवल अगर की डिजीज जो है वो हाँ। उसने उसका बेसिस एक गिना। फिर उसके बाद में इसने एक्सीडेंट्स को बेस बनाया। हम्म। फिर उसने इसने जो है हाथी घोड़े जानवर उनकी डिजीजेस को भी एक बेस बनाया। बेस बनाया है, तो हाँ। ये जो 9 चक्रास का जो प्रोसेस इसने लिखा अपने उसमें, इसमें उसने पूरे सिस्टम में टोटल डिजीज की पॉसिबिलिटी लिख दी। हम्म। और उसको कौन से चक्र से कनेक्ट करा, उसके डाइटी कौन था, और उस डाइटी के बाद उसके बीज मंत्रों को जब उस जोग्राफिकल इमेज के तौर पे मैप करा तो वहां से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सॉल्व हो गई है। बट नॉर्मली अगर हम ह्यूमन डोमेन को लेते हैं, सर्व रोग हर चक्र, जिस भी चक्र में है, अगर हम उस पे फोकस करके उस डोमेन की देवी देवता को अगर हम आवाहन करेंगे, तो हो सकता है कि जो भी जितने भी बीमारियां हैं जो फिजिकल डोमेन पे है, जैसे कोई भी बीमारी हो गया, जैसे कैंसर हो गया, या अगर हम उस चक्कर सर पे फोकस। आयुर्वेद के अनुसार हाँ। निर्धनता एक रोग है, हाँ, वो तो मृत्यु एक रोग है। उसीलिए तो उसको बोलते हैं ना, उसको सर्व ऐश्वर्या, सर्व चक्र, सर्व जब हम सम्मोहन। तो जब हम यहाँ पर सर्व सौभाग्यदायक चक्र की बात कर रहे हैं तो सौभाग्य में क्या क्या चीजें भाग्य के तौर पे कनेक्ट हाँ। होती, वो हाँ। उस पे इस वजह से नाम आया। तो मेरे पास अगर पैसा नहीं है, मैं निर्धन हूं अगर, तो ये मेरा रोग है, रोग है, इस हाँ। रोग के लक्षण है। तो मैं श्री यंत्र की पूजा इसलिए करता हूं ताकि मैं अपने उस निर्धनता रूपी रोग से मृत्यु मतलब मुक्ति पाऊं। हम्म। मेरा मृत्यु अगर कोई रोग है तो मैं मृत्यु रूपी रोग से मुक्ति पाऊं। तो हमारे यहाँ उसकी प्रक्रियाएं हैं जो कि इस श्री यंत्र को जानने के बाद में उससे वो चीजें निकलती हैं। हमारे को सिर्फ ये ध्यान करना है कि ये जो इसने स्ट्रक्चरिंग जितनी भी करी है वो स्ट्रक्चरिंग अप्लाई होती भी है या नहीं होती। हम्म। तो हम इस पूरे प्रोसेस को वैलिडेट कर पाएंगे और इसके एक एक एट्रीब्यूट को हम डिफाइन कर पाएंगे। बट ये और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज है। ये हम्म। कहती है कि अगर मैं इस तरह से अपने बाहर से भीतर और भीतर से बाहर जाता हूं, अपने शरीर के बाहर से भीतर और विश्व शरीर के भीतर से बाहर, जब उस दोनों तरह से उसको ऑब्जर्व करता हूं तो मैं उस ऑब्जर्वेशन डोमेन में प्रत्येक रोग को रिमूव कर सकता हूं।
मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हम्म। तो जी सर, ये बहुत इसका अच्छा। बेसिस हो गया। तो हमारा लय और भूपुर और उसकी प्रक्रिया। अब यहां पर इसने बोला केंद्रीय बिंदु में कामेश्वर शिव और कामेश्वरी शिवा एक ही भूत है। अब यहां से हमारा मॉडल का बेस पार्ट शुरू होता है कि अगर मैं बोल रहा हूं कि श और क्ष, ये हम्म। दोनों को मैंने हर जगह कंबाइंड कर लिया, तो वहां से बेसिस इस बात पर आता है कि मैं शिव और शिवा को दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूं। हम्म। अबव ऑल जो इसने टर्म यूज करा है, कामेश्वर शिव और कामेश्वर एक ही भूत रहते हैं, जिसे देवी ललिता कहते हैं, और जो आत्मा है विच क्लियरली इंस्क्राइब कि हम शिव और शक्ति एक साथ जब उन्हें जोड़ लेते हैं, वही मेरी आत्मा का स्वरूप है। तो मेरे शरीर को मैं जिस तरीके से भी देखूं, उसको ग्रॉस बॉडी मानूं, सटल बॉडी मानूं, कॉजल बॉडी मानूं, बट उसकी जो स्ट्रक्चरिंग जो है वो तब तक वैल्यूएबल है जब तक कि मैं उसमें आत्मा और आत्मा इक्वल टू शिव और शक्ति ना मानूं। हम्म। अगर मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं कि मैं आत्मा को गिनती में ही नहीं गिन रहा, तो ये मॉडल अप्लाई नहीं होता। इसलिए जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बाकी जो दुनिया के धर्म है, जो शिव श्री यंत्र को मानते हैं पर वो आत्मा को नहीं मानते, नहीं, उनका उनका मॉडल उनका उनका इनकम्प्लीट होता कॉन्सेप्ट है कि, उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि डॉक्टर साहब, when I understood that, they said आत्मा अलग से है, परमात्मा अलग से है और गुरु अलग से है। कंबाइनिंग ऑल इनटू वन इज श्री, इस आत्मा विद्या करके उन्होंने कहीं पर बोला है। मैं बोला, जब अगर हमारे अंदर शिव शक्ति स्वरूप ही आत्मा है तो हम अलग क्यों है उससे? नहीं सर, आप किसी चीज को अलग तब कर सकते हो जब आप उसको जानते हो। हाँ। आज तक कोई टेक्स्ट हमारे वैदिक या तांत्रिक या उस पूरे प्रोसेस में ये नहीं कहता कि जी मैं इसको 100% जानता हूं। उसने आत्मा के लक्षण के आधार पर बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बोले भाई ये 6 एलिमेंट हर एक व्यक्ति में फर्क होते हैं, तो कॉजल बॉडी जो है इन 6 एलिमेंट की वो आत्मा है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें आत्मा है। मेरी बुद्धि, आपकी बुद्धि और किसी भी तीसरे व्यक्ति की बुद्धि में अगर कोई भी वेरिएशन है, तो मेरा जो धर्म का परिभाषा होगी, अधर्म की जो परिभाषा होगी वो डिफरेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं प्योर वेजिटेरियन हूं, तो प्योर वेजिटेरियन होने से मैं मांस मच्छी को खराब मानूंगा, उसको ग्रहण करने योग्य नहीं मानूंगा, ये मेरा धर्म हो गया। हम्म। लेकिन वहीं पर ये एक बंगाली ब्राह्मण आ गया, या तो उसके सारस्वत लिए ब्राह्मण आ मछली गया, खाना जो है सारस्वत उसके, ब्राह्मण तो मच्छी खाता है। मैं क्या वही तो कह रहा हूँ ना सर। तो ये जो प्रत्येक के अंदर वेरिएशन है, जो हर चीज को अलग अलग तरह से देखती है, ये वेरिएशन की कॉजल बॉडी कौन सी है? आपको, हम्म। आप ब्राह्मण है, आपको किताबों की इच्छा होती है। मैं शूद्र हूं, मेरे को जो है वो बेसिक चीजों में बहुत अट्रैक्शन होता है। हर व्यक्ति का जो इच्छा है, इच्छा करने का प्रोसेस जो है वो फर्क है। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को देखा और उन्होंने कहा कि अरे इसके पास तो कामधेनु गाय है, मुझे वो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो सत्ता सुख वाले राजस वाले क्षत्रिय व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा भाई मुझे ये चीज चाहिए। तो उनका राजसी तत्व प्रधान होने की वजह से उनको वो गाय जो है वो पावर के सिंबल के तौर पे दिख रही थी। वशिष्ठ जी ब्राह्मण थे, उनको दया के स्वरूप वो गाय दिख रही थी। तो हमारे सबके भीतर जो वेरिएशन का कॉजल वो है, वो हमारी आत्मा है जो अननोन है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो डिफाइन करने से पहले मॉडल की एग्जाम्स डिफाइन होती हैं, ये उसकी एग्जाम्स लिखी हुई हैं। हम इनमें से कोई सी भी एग्जाम को ब्रेक करने के लिए, चेंज करने के लिए स्वतंत्र हैं, एज लॉन्ग एज वी अंडरस्टैंड और वी कनेक्ट टू दी ओरिजिनल मॉडल। हम्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री यंत्र को नव योनियात्मक कहते हैं। इस पूजा में योनि स्त्रियों को भग नहीं है, अपितु विश्व का कारण विश्व योनि है। एक सिंह कहाँ गया? हाँ,
पूजा में योनि स्त्रियों का भग नहीं अपितु विश्व के। तो यहाँ पर जो है इन्होंने एक नई डेफिनेशन क्रिएट कर दी, जिसका कि मिसयूज हुआ बाद की टर्म्स में। हम्म। इसलिए मैंने भग टर्म जब ब्रह्म ज्ञान के आधार पर ढूंढी, तो भ के दो अर्थ थे, उस आधार पे वो कंबाइंड फॉर्म श और क्ष के तौर पे मैंने यूज करना शुरू कर लिया। और जैसे ही उसका यूज करा, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ते चले गए। तो कहाँ कहाँ पर हमें एजम्पशन को ऑब्जर्व करना है, उसको चेंज करना है, ये पार्ट हमारे इसमें निकल आता है। हम्म। जीवात्मा सशरीर है और अब परमात्मा अशरीरी है। हम्म। ये इसकी अजम्पशन हो गई पूरे मॉडल की। जीवात्मा शरीर के साथ में है और परमात्मा का कोई शरीर नहीं है। तो कोई शरीर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक ये नई डोमेन बता रहा है, जैसे कि हमने नवग्रह के आधार पर ब्रह्मांड को 3 पार्ट में डिवाइड करा था। एक को हम्म। विष्णु बोला, एक को लक्ष्मी, एक को शिव, एक को शक्ति, एक को ब्रह्मा, एक को सरस्वती। पर वो सारा का सारा जो था वो प्रकाश और उसके आधार पर था। ठीक है सर। हम्म। नेक्स्ट उसमें बिंदु में 3 बिंदु हैं। और हम्म। ये यहां से मैंने इस वाले मॉडल को सबसे पहले समझा था। बिंदु के अंदर 3 बिंदु दे रखे हैं। एक बिंदु है देवी का मुखमंडल और दूसरा 2 स्तन। तो मैं अगर ये इमेज को देखूंगा तो ये इमेज मेरी एक सिंगल डॉट है। इस सिंगल डॉट को देखूंगा तो इसमें 3 डॉट आ जाते हैं, एक डॉट ये और 2 डॉट ये। तो ये एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो डॉट के अंदर जो एक हिडन ट्रायंगल है उसमें ये एक पार्ट जो है ये मुख है और 2 पार्ट जो है वो स्तन है। तो जब मैं इस हिसाब से देखता हूं तो मुझे पता चलता है मुख का काम मैंने लेकर चला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट। हम्म। सो मुख का काम क्या है? मुख का काम है पूरे प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूशन करना। मैं भोजन करता हूं, भोजन उठाया मैंने मुंह में डाला, मुंह से वो धीरे धीरे होता हुआ शरीर के संपूर्ण अंगों तक पहुंच गया। स्तन का मतलब है फंडामेंटली नरिशमेंट। हम्म। मदर एक बच्चे को नरिशमेंट देती है। तो जीवन में प्रत्येक जगह जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट कर रहा है, वो ललिता को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कुछ भी नरिश कर सकते हैं जिसको भी आपका मन करे। आपका पूरा शरीर है, शरीर में नाभि के ऊपर के 7 लोक है, नाभि के नीचे के 7 लोक है। हम्म। इन 7 और 7 14 लोक में आप किसी भी चीज का पोषण करना शुरू कर देते हैं तो ये प्रक्रिया आपको रिजल्ट देना शुरू कर देती है। इसलिए आप किसी को भी देखिए जिसने भी खाने के पैकेट बांटे, जैसे बिल गेट्स का मैंने 10 साल पहले कुछ पढ़ा था, तो उस टाइम तक उसने 900 करोड़ खाने के पैकेट बांटे थे। तो आप किसी भी व्यक्ति की वेल्थ के बेसिस को देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नरिशमेंट, अब आपको किसका नरिशमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग भिखारियों को खाना देते हैं। जो भिखारी को खाना दे रहा है वो भिखारियों का नरिशमेंट कर रहा है। बहुत सारे लोग मेहनत करने वाले लोगों को भोजन कराते हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट की लेबर है। तो आप मेहनत को नरिशमेंट दे रहे हैं। तो आप कौन से पार्ट को नरिश कर रहे हैं ये तो आप ही डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। इन 3 बिंदुओं को सूर्य, चंद्र और अग्नि माना गया है। हम्म। ये प्रत्यक्ष सूर्य, चंद्र, अग्नि नहीं है, अपितु ये पराबिंदु के प्रकाश और विमर्श हैं। ये जीव के श्वास प्रश्वास हैं जिनमें अनुस्वार और विसर्ग है। श्री विद्या ललिता का पूजन है। श्री ललिता को आद्या या अंगी नित्या कहते हैं, जो सत आनंद और पूर्ण है। इसके इर्द गिर्द अंग के आवरण देवता के रूप में 15 नित्य देवता और देवी हैं। ये 15 पंचभूत का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें 15 गुण हैं। इनमें 3 गुण सत, 3 गुण रज और तम के प्रतिनिधित्व के रूप में है। तो ये 15 गुण में 5 5 5 जो हैं वो तीनों के आधार पर हैं। और इसको जो 15 जिस तरह से डिफाइन करा गया उसमें कॉमनैलिटी और वो सब के बेसिस पर ही मैं ये मॉडल बना पाया। हम्म। 15 संख्या पंचभूतों के 3 गुणों के सम्मिलित सम्मिलन से प्राप्त हो गई है। बिंदु को घेरे हुए जो त्रिकोण है उसमें नवनाथ है। ये मानव शरीर तथा विश्व शरीर के 9 द्वार के प्रतीक हैं।
तो आंख और मुख को दिव्योग कहते हैं, कान और लिंग को सिद्धौक कहते हैं, नासिका के छिद्र और मल द्वार को मानवोक कहते हैं। ये फिर से पढ़िएगा डॉक्टर साहब, एक ये थोड़ा सेकंड। इंटरेस्टिंग लग रहा था। उन्होंने बोला जब दो शरीर हैं तो दोनों शरीर के अंदर 9 द्वार होंगे। हाँ। ह्यूमन बॉडी के अंदर 9 द्वार और विश्व शरीर के अंदर 9 द्वार। तो ये 9 द्वार जो है, इनका जो अधिष्ठाता है उनको नाम दिया गया नव द्वार के नवनाथ। नवनाथ, हाँ। ठीक है, ये अपना जो गोरखपुर वाले गोरक्षनाथ वाला जो वो है, वो हाँ। डिफाइंड है। तो हम यहाँ पर इसको क्या बोल रहे हैं कि हमारे नवनाथ हैं। हम्म। नवनाथ 9 द्वारों का प्रतीक है। हम्म। 9 द्वार जो हैं वो हमारे 9 द्वार कौन से हो गए? मुख, हम्म। मुख के बाद गुदा, शिश्न, मुख के बाद 2 नेत्र, 2 कान, एक, एक सेकंड क्या दे रखा था? 2 आंख और मुख को दिव्योग कहते हैं, 2 कान और लिंग को सिद्धौक कहते हैं, और 2 नासिका छिद्र और मल द्वार को, ये नाक हो गया यहाँ पे, हम्म। 2 नाक के आधार पर इसको जो है, ये 3 3 6 और 3 9, ये 9 द्वार बोले। हम्म। एक को बोला सिद्धौग, ओ सॉरी दिव्योग। तो दिव्य गुरुज हैं बेसिकली, हाँ, ये सिद्धौग सिद्ध गुरुज है, और ये ये मानव मल। गुरुज है। ठीक है सर। अब हम्म। यहां से पूरे स्ट्रक्चर की एम्बिगिटी शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे 9 द्वार जो है, मैं उसको जो मेरी ऑब्जर्वेबल डोमेन से मुझे पता चलता है, मैं उसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2 कान, दो, दो आंख, 2 आंख, एक मुंह, 1 मुंह, आंख नाक कान, नाक कान, दो नाक, हाँ। ठीक है। तो आंख नाक कान मुख, एक शिश्न, एक गुदा, गुदा। और 2 स्तन, हम्म। एक गर्भ द्वार, हम्म। एक योनि। सो मेरे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम्म। मेरे 9 द्वार ऐसे होते हैं। हम्म। ना कि जैसे इसने लिखे वैसे, हम्म। क्योंकि ये मैस्कुलाइन आइडेंटिटी कैसे ले सकता है हम्म। जब पूरा स्ट्रक्चर फेमिनाइन आइडेंटिटी पे बेसिस है? तो जब मैं उसको देख ही देवी के आधार पर रहा हूं, तो इसका जो बेसिस इसने बनाया वो गलत है। शिश्न किसको बोलते हैं डॉक्टर साहब? पेनिस। पेनिस। और गुदा तो एनस को बोलते हैं ना? राइट। हाँ। तो जो प्रक्रिया का जो फर्क आया वो यहां से आया। अब मैं इसको 13 गेटवे कह सकता हूं। 13 गेटवे मर्ज इन टू 9। हम्म। तो मैं वो, अब ये यहां से हमारी डेविएशन शुरू हो गई। वाई आई वॉज एबल टू क्रिएट अ डिफरेंस, क्योंकि जो नवनाथ जिसको भी मैं मानता था, उस जगह वो चीज ऐसा नहीं था कि एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, बट हम्म। उसके जो एस्पेक्ट्स थे, उसको इसने बोला कि इसको अशरीरी गिनना है। तो मैं अगर डिवाइन डोमेन में 9 गेटवेज को लेकर चलूंगा, और जो 9 गेटवेज मेरी फिजिकल बॉडी के तौर पर है,
और जो 9 गेटवेज मेरे भीतर है, मैं उन दोनों के बीच के पार्ट को जरूर जस्टिफाई करूंगा। हम्म। तो मैंने जब इस बेसिस पे इसको देखा तो मुझे पता चला कि अच्छा, इसमें कोई ना कोई एक चीज का गड़बड़ हो गया। गड़बड़ तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। हम्म। मॉडल में 100% अगर हम उससे सेटिस्फाइड होंगे तो सिर्फ हम उसे पढ़ रहे होंगे। बट अगर उसमें हम एक पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं और जो कि आगे की थ्योरी में हमारे को इम्पैक्ट करता है, तो हमें उसका बेसिस मिल जाता है। अब मैं इसको अभी आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी करूंगा कैसे। सर, जब ये स्त्री शरीर को रिप्रेजेंट करता है तो इसमें शिशु कैसे आया? बायोलॉजिकली को एग्जिस्टेंस का डिस्क्रिप्शन है। शिवा का भी डिस्क्रिप्शन है ना, बिकॉज हम शिवा शक्ति को लेके चलते हैं ना इसमें। तो जब आप प्रिंसिपल शरीर को डिफाइन कर रहे हैं, स्त्री और पुरुष मात्र देखने में ही दो हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। कोई अंग किसी का प्रकट में होता है, किसी का अप्रकट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ब्रेस्ट रिलेटेड या स्तन रिलेटेड बात बोली, तो ऐसा थोड़ी है कि मैस्कुलाइन बॉडी में वो होता ही नहीं है, उसका स्वरूप बदल जाता है। उसी तरीके से जब हम ये, लेकिन गर्भ द्वार जो है वो एक्स्ट्रा होता है, वो स्त्री शरीर के अंदर एक्स्ट्रा होता है, जो पुरुष शरीर में नहीं होता। तो हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरिंग करा गया था, वो स्ट्रक्चरिंग में कोई ना कोई एम्बिगिटी आ गई, और क्योंकि वो साधु प्रक्रिया या वो सब शुरू हो गया, तो उसमें वो चिंतन ही वहां ना जाए, इसलिए वो चीजें हटाई दी वहां से, विच वॉज अ रॉन्ग प्रोसेस। और ये जब आगे हम इसके मंत्र बनाएंगे, जो कि इसने लिखा है कि नवनाथ के मंत्र बनेंगे, तो वो नवनाथ के मंत्र जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, वो हमारे को इसमें देखना है। तो ये अभी इसमें आ जाएंगे। और ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है बेसिकली, कि वो पेनिस होती है नहीं होती है। तो महिलाओं में होती है, उसमें कोई वो थोड़ी फर्क है। ललिता प्रकाश शिव की विमर्श शक्ति है, ललिता लाल वर्ण की है क्योंकि लाली सबकी विमर्श शक्ति है। तो जो मैं हार्ट चक्रा में रेड कलर को प्रिंसिपल मानता था, वो मैंने इस पॉइंट से यहां से उठाया था। ठीक है जी। लौहित्यम एतस्य सर्वस्य विमर्शा। अब इसको जो है वो हम एक सेकंड डिस्क्राइब कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ, क्या बोला था उसमें जी? पढ़िएगा एक दफे। लौहित्यम, लोहित्यम एतस्य सर्वस्य विमर्शः। लौहित्यम एतस्य सर्वस्य विमर्शः। सर्वस्य विमर्शा। अब इसको स्कैन करके देखिए जरा।
जी सर। अनाहत चक्र पे सीधा प्रभाव आता है। जी रमेश सर, जी सर। क्या फीडबैक स्कैन का? एनर्जी तो बहुत पावरफुल है डॉक्टर साहब। और ये डायरेक्टली हार्ट चक्रा को वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करता, करेक्ट। ठीक है। अब हार्ट चक्रा में मेरा क्रिएशन ऑफ ब्लड भी होता है। हाँ, प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का। सर क्रिएशन भी वही है, पेनक्रियास हम्म। का काम प्राइमरली क्रिएशन ऑफ ब्लड से ही कनेक्टेड होता है। हम्म। तो मेरा लिवर, हार्ट, क्रिएशन ऑफ ब्लड, पेनक्रियाज, और जो जो भी हाँ, फंक्शन इनके अनाहत चक्रा के अंदर जितने भी एस्पेक्ट में फंक्शनिंग आते हैं, इस मंत्र की ऊर्जा डालने से वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लोहितस्य एतस्य शर्वाय विमर्शः। ठीक है। यहां पर इस टर्म को यूज करके हम किसी भी व्यक्ति का जिसका लो हीमोग्लोबिन हो उसके हीमोग्लोबिन को इंक्रीज कर सकते हैं। हम्म। उसके पैनक्रियाज में इस मंत्र से एनर्जी डालते हैं तो उसके पैनक्रियाज में पावर बढ़ जाती है। हम्म। उसका जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड की पंपिंग है, अगर उसमें कोई इशू है इस मंत्र की एनर्जी डालते हैं तो वो इम्प्रोवाइज हो जाती है। स्प्लीन स्प्लीन को भी काफी इम्पैक्ट करती है। स्प्लीन हार्ट चक्र का पार्ट होता है, मतलब ये डिबेटेबल पार्ट है। डिबेटेबल है, बट नॉर्मली। स्प्लीन बेसिकली इज कनेक्टेड विद स्वादिष्ठान चक्रा, हम्म। नॉट विद ये। लेकिन वेस्टर्न सिस्टम जो है वो स्प्लीन को हार्ट चक्रा का पार्ट मानता है, हम्म। क्योंकि उनके यहाँ चक्रा में फ्रंट और बैक होता है और हमारे यहाँ फ्रंट और बैक जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो वो एस्पेक्ट को जब हम देखते हैं तो ये लोहित्यम एतस्य सर्वस्य विमर्शा जो है, ये हमारे को फिनोमिनल पावर्स देता है फॉर हार्ट चक्रा। हार्ट डिजीज इसके क्योर हो सकते हैं ना डॉक्टर साहब? जी। तो किसी भी हार्ट के पेशेंट में, अब जैसे हार्ट के पेशेंट में क्या होता है, ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है, तो इसकी एनर्जी, उसको पहले तो ये बोल दिया जाए कि भाई आप इसको रेगुलर लिखिए लाल रंग के पेन से। लाल रंग के पेन से लिखने के बाद रोज इसकी एनर्जी उठाइए, जो हीलर है वो हीलर इसको उठाकर उसके ब्लॉकेज में डाल दे, तो जो ब्लॉकेज में प्लाक की फॉर्मेशन होती है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। इट इज ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड शुगर ऑल्सो। हाँ, वो पेनक्रियाज का हो गया ना सर। पैनक्रियास का हो पेनक्रियाज गया। में पेनक्रियाज में लाल, मतलब मेरे गुरुजी पता है मुझे कैसे समझाते थे, वो कहते थे बेटा तुम सफेद रंग की मूली खाओ, या हरे रंग के बंद गोभी खाओ, या फिर सफेद दूध पियो, बनता केवल लाल रंग का दूध वो लहू ही है। तो मैं भी सोचता था कि हाँ बताओ, ये बात तो सही है कि मैं कुछ भी खाऊं। बहुत सारे लोग तो जो है वो लोहे की कील और पता नहीं क्या क्या चबा लेते हैं, ग्लास के पीसेस चबा लेते हैं, पर बनता उनके अंदर भी खून ही है। ये नहीं कहीं भी देखा गया कि उनके अंदर खून नहीं बन रहा, और खून सबका लाल रंग का ही होता है ह्यूमन डोमेन के अंदर। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमिना था। बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि जो वेस्टर्न सिस्टम में जितने भी हीलर्स हैं वो हार्ट चक्र में ग्रीन रंग क्यों डालते हैं, ये मुझे कभी कोरिलेशन तक नहीं समझ में आया। एंड नोबडी क्वेश्चन दैट पार्ट। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग वाले पार्ट में जरूर है, क्योंकि हम ब्लाइंडली उसको लेकर चलते हैं। एक सेकेंड, क्या हो गया? अब इसको जो है आगे बढ़ाते हुए ललिता का आद्या या अंगी नित्य कहते हैं, ये हो गया 15 गुण हो गए,
15 गुण का हमारा पार्ट हो गया दिव्योग, मानवोग और सिद्धोग। अब ये दिव्योग, मानवोग और सिद्धोग का जो बाइफरकेशन है, इस बाइफरकेशन को हमने अलग तरह से बना लिया। और व्हाई आई एम सेइंग दिस 13 इज, कल मैंने वो इमेज बना के शेयर करा था ना, हम्म जिसमें त म श, ह या व र ल श क्ष, 9 तो ये वाले हो गए थे। और फिर हम्म उसके बाद जो है अनचंड करके उसको 13 के तौर पे डाला था। जब हम्म मैं वही चीज ललिता देवी के आधार पे करता हूं, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा कि भाई जब मुझे 9 डिफाइन करने हैं तो त्वश्री, लक्ष्मी, सत्य, शौ, ये मेरे हम्म 4 हो गए। फिर त्वलक्ष्मी, त्य लक्ष्मी व सत्य, तो अक्षरो, ऐसे करके वो 8 हो गए। फिर सेंटर में उनका एक कंबाइंड फॉर्म हो गया। फिर वो 4 बने जो 3-3 के बेसिस पर थे। तो उसमें भी 13 गेटवेज जो हैं वो डिफाइंड है। तो 13 इज द नंबर। दुर्गा सप्तशती में 13 चैप्टर हैं, तो वो 13 चैप्टर के बेसिस पे, तो हर जगह जो 13 का जो टर्म आया है, वो जब यूज करा गया तो उसकी स्ट्रक्चरिंग का इम्पैक्ट था। तो ललिता प्रकाश शिव की विमर्श शक्ति है। लौहित्यम एतस्य सर्वस्य विमर्शा, सर्वस्य में कामेश्वर, ललिता और आत्मा तीनों ही समाहित हैं। राग अर्थात लगाव, अर्थात स्नेह, प्रेम, भक्ति, सब रंग, सबका रंग लाल ही है। भावनोपनिषद में कहा गया है कि साधक साधक की आत्मा ललिता है और ललिता का शरीर निखिल विश्व है। ललिता आत्मा विश्व विग्रही है। ललिता का विमर्श लाली या अरुणिमा है और पूजा इसका ध्यान है। बिंदु को घेरे हुए त्रिकोण है जिसे सिद्धिप्रद चक्र कहते हैं। त्रिकोण के तीनों कोनों में कामेश्वरी, आद्या की अतिरिक्त वज्रेश्वरी और भगवानली शक्तियां हैं। अव्यक्त अर्थात प्रकृति, महत्व, वैश्विक बुद्धि और अहंकार, ये तीनों कोण काम रूप हैं। पूर्णगिरी और जालंधर पीठ हैं। तो अब ये जालंधर तो ये पंजाब में आता है। पूर्णगिरी मेरे ख्याल से श्रीशैलम को कहते होंगे, या फिर उसको कहते होंगे पूरी क्या। पूर्णगिरी, पूर्णगिरी पीठ को। हाँ, पूर्णगिरी पीठ कौन सी है, कामरूप पीठ कौन सी है, और जालंधर पीठ कौन सी है। तो जालंधर तो मैं पता है, जालंधर वो टाउन का नाम है जालंधर, उसी के ऊपर वहां पे एक देवी का मंदिर भी है। पूर्णगिरी और कामरूप कौन है? कामरूप मेरे ख्याल से वो होगा कामाख्या देवी वाला। कामाख्या, कामाख्या। और पूर्णगिरी मेरे ख्याल से श्रीशैलम को कहते होंगे। तो ऐसे करके ये 3 होंगे। आई डोंट नो विच वन इज देयर, पर पूर्णगिरी मुझे ऐसा लगता है कि ये श्रीशैलम के लिए टर्म यूज हुआ होगा, क्योंकि और कोई शिव शक्ति का और कोई पहाड़ तो है नहीं। या तो कैलाश पर्वत की बात करते हैं या फिर इसकी। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में पूर्णगिरी। उत्तराखंड में पूर्णगिरी। पूर्णगिरी उत्तराखंड में? अच्छा, आई हैव अ डाउट बट कह नहीं सकते। बिकॉज गॉडेस पूर्णगिरी वो काली रिवर जो है वहां से उसकी रिलेशन है। नहीं, मैं तो वैसे कह रहा था कि वहां के तो पहाड़ हर समय गिरते ही रहते हैं, तो वो पूर्णगिरी कैसे हो सकता है? पूर्णगिरी जो है कोई और होगा, बट इट्स एनीवेज। नियर नैनीताल, तनकापुर, टनकपुर। अब वो मतलब ये इसको एक्सप्लोर करेंगे तो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। केंद्र बिंदु ओडियान पीठ है, तो ओडियान पीठ से उड़ीसा टर्म बना है। हम्म तो वो एस्पेक्ट जो है ये क्या है उसका नहीं पता। श्री पादुका मंत्र है हम श्रीम समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे महात्रिपुर सुंदरी देवी पादुकाम पूजयामी। इसको मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड। एक्चुअली ओडियान पीठ इज इन केरला। इसको जो है, एक सेकंड, इसमें लिखा है हम श्रीम। अब वो हम को मैं अपने तौर पे चेंज कर देता हूँ। तो मैं इसको श्री कर देता हूँ और
समस्त मूल विद्याम समस्त मूल विद्याम मूल विद्याम ओडियान पीठे ओडियान पीठे ओडियान पीठे श्री महा त्रिपुर सुंदरी सुंदरी श्री महा त्रिपुर सुंदरी देवी पादुकाम श्री पादुकाम पूजयामि। यही लिखा हुआ है ना मंत्र, माई पादुकाम पूजयामि नमः। नमः को मना कर दिया। मना। अब इसको स्कैन कर लीजिए, एनर्जी लिफ्ट करके अपने भीतर डाल लीजिए और सभी प्रकार की मूल विद्याएं जो हैं उसको अपने भीतर इन्वोक करेंगे। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। श्री समस्त मूल विद्याम ओडियान पीठे श्री महात्रिपुर सुंदरी देवी श्री पादुकाम पूजयामि मनः। अपने ध्यान को शिव शक्ति स्वरूप ललिता देवी से जोड़ते हुए उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि समस्त मूल विद्याएं जो हैं वो हमारे हृदय में अंकुरित हों,
हमारी बुद्धि में जागृत हो, क्योंकि बिना देवी कृपा के हम देवी को जान नहीं सकते। तो शिव शक्ति के स्वरूप को इस श्री यंत्र से जानने का जो माध्यम तंत्र राजतंत्र हमें बता रहा है, वो हमें संपूर्णता में प्राप्त हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसी हमारी प्रार्थना है। ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और आंखों से लगाएंगे। जी सर। वो इंस्टेंटली कनेक्ट करता है डॉक्टर साहब। तो यहां पर मैंने बस हम और श्रीम इसको कंबाइंड करके श्री बना दिया था। तो बस अब तो वो श्री लिखने का तरीका ही फर्क हुआ है, बाकी कोई वो नहीं है। और ये मंत्र अपने आप में ये बताता है कि सारी विद्याएं जो हैं, मूल विद्याएं जितनी भी हैं, वो श्री से ही इन्वोक होती हैं। तो वो श्री को ध्यान करना, और महात्रिपुर सुंदरी इनके 16 बीज मंत्र हैं, इन्हीं को षोडशी कहते हैं। इनका ध्यान करना, इस प्रक्रिया को जानना, ये बिना देवी की कृपा के नहीं हो सकता। तो हम वो देवी का मूल आधार जो उनकी चरण पादुका है, तो पादुका में सबसे इंपॉर्टेंट होता है थंब का इम्प्रेशन। तो हम जो है वो उस थंब के इम्प्रेशन को अपने दिमाग में बिठाएं और बार बार उसको ध्यान करते रहें, ताकि जो है सारी विद्याएं हमें पता चलते रहें। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट जो है इसमें मेनली बैठता है। अब इसके बाद के पार्ट में इन्होंने जो है एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिए, जो कि त्रिकोण के बाहर 5 तन्मात्राएं हैं, जो ललिता के 7 बाण हैं। अब 5 तन्मात्राएं और 7 बाण हैं, ये मुझे कोरिलेशन नहीं पता था, बट इन्होंने लिखा कि काम, मानस, इच्छु, धनुष, राग, पाश, द्वेष एवं अंकुश के रूप में जानते हैं। यह द्वितीय चक्र का विवरण है। तृतीय चक्र को सर्व रक्षाकर चक्र कहते हैं। इसमें 8 कोण होते हैं। इन कोणों में स्थित 8 शक्तियां हैं, जिनको वशनी, कामेश्वरी, आद्या कामेश्वरी और त्रिकोण कामेश्वरी से भिन्न है। मोहिनी, विमला, अरुणा, जैनी, सर्वेश्वरी और कौलिनी है। वशनी शीत का, कामेश्वरी गर्मी का, मोहिनी हर्ष का, विमला दुख का, अरुणा इच्छा का, जैनी सत्व का, सर्वेश्वरी रजस का एवं कौलिनी तमस का प्रतिनिधित्व करने वाली देवता शक्तियां हैं। इस स्थान पर साधक गुणों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रयत्नशील होता है और द्वंद्वों से मुक्त होने का यत्न करता है। तो ये इन्होंने जो है गर्मी सर्दी जो होते हैं उस प्रक्रिया से इसको जोड़ा। फिर चौथे ऋतु से जोड़ दिए ऋतु से जोड़ दिया। तो हमारे यहाँ 6 ऋतु होती हैं, तो वो 6 ऋतुओं के तौर पे इन्होंने और इस 3 गुण को डाल दिया, रजस, राइट। तमस और सात्विक। तो ये 9 के हिसाब से हो गया। चौथे चक्र को सर्व रोग हर चक्र कहते हैं। ये 10 कोणों से बनता है। दशों की 10 अधिष्ठात्रियां शक्तियां हैं, जिनके नाम सर्वज्ञा, सर्व शक्ति प्रदा, सर्व ऐश्वर्य प्रदा, सर्व ज्ञानमयी, सर्व व्याधि विनाशिनी, सर्वाधारा, सर्व पापहरा, सर्वानंदमयी, सर्व रक्षा करी, सर्व इप्सित प्रदा। ये जीवनदायी अग्नि की क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं रेचक, पाचक, शोषक, दाहक, प्लावक, क्षारक, उद्गारक, शोभक, जिम्भक और मोहक है। फिर पांचवें चक्र का नाम, और इनको लिखेंगे, लिखने पर जो है वो स को श कर देंगे, तो इनकी ऊर्जाएं हमारे भीतर वो जागृत होना शुरू हो जाती हैं।
फिर ये आ गया पांचवा चक्र का नाम सर्वार्थ साधक चक्र है। इसमें भी 10 कोण है, 10 में 10 अधिष्ठात्रीय शक्तियां। इनका नाम सर्व सिद्धि प्रदा, सर्व संपत प्रदा, सर्व प्रियंकरी, सर्व मंगल कारिणी, सर्व काम प्रदा, सर्व दुख विमोचनी, सर्व मृत्यु प्रशमनी, सर्व विघ्न कारिणी, सर्वांग सुंदरी और सर्व सौभाग्यदायिनी। ये 10 प्राणों की अधिष्ठा है। तो 10 इधर हो गए, 10 ऊपर हो गए। सो अग्नि और प्राण की प्रक्रिया जो है वो ये 20 के तौर पर है। छठे क्या हो गया ये, अब ये क्या है? छठे चक्र का नाम सर्व सौभाग्यदायक है और इसमें 14 कोण होते हैं। तो 14, 10, 24, अच्छा ये 34 हो गए इस तरीके से। हम्म 14 कोण होते हैं, प्रत्येक कोण में 14 शक्तियां हैं। इनके नाम है सर्व संक्षोभणी, सर्व विद्रावणी, सर्व सर्वोन्मादनी, सर्व रजनी, सर्व साधनी, सर्व संपत्ति कारिणी, सर्व मंत्रमयी, सर्व द्वंद्व अक्षरी है। ये 14 मुख्य नाड़ियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। ये 14 नाड़ियां अलम्बुषा, कुहू, सामवती, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना है। सो लाइकवाइज ये इसने इस स्ट्रक्चर को बता रखा है। मेनली जो इसमें पॉइंट ध्यान रखने वाला है वो सिर्फ ये वाला है कि इंस्टेड ऑफ जो ये बाइफरकेशन बता रहा है उसको देखें, उसकी बजाय ये सारे नाम लिखें और सारे नाम लिखने के बाद इनका जो भी हमें अल्फाबेटिकल करेक्शन करना है वो अल्फाबेटिकल करेक्शन करें और ये हमारे भीतर जागृत हो। इसको वो शक्तियों को जागृत करने में अपना एनर्जी लगाएं इंस्टेड ऑफ ये जो इसने लिख रखी है कहानी की ये 14 वो हैं प्राण शक्ति हैं, ये 10 अग्नि की है। तो ये इसको खुद ही नहीं जानता तो ये हमारे को क्या बताएगा। मैंने बोला ना डॉक्टर साहब, वन ब्लाइंड लीडिंग अनदर ब्लाइंड। हम तो सिर्फ, नहीं सर, मैं तो अपनी अंदर की आंखों से ही सारा चीज ऑब्जर्व करता नहीं हूँ नहीं, एंड बहुत मैं ब्यूटीफुली वो मुझे दिखा है स्ट्रक्चर पुराने समझ में वाले, भी आ जाता पुराने है। जो आजकल जो श्री विद्या पढ़ाते हैं, वो तो वन ब्लाइंड लीडिंग अनदर ब्लाइंड। आधा ओ, जन को तो यही नहीं मालूम है कि कर क्या रहा है, कौन सा चक्कर में कौन सा। सर देखिए, जब तक ब्राह्मण शिक्षा को नहीं धारण करेगा शिक्षा तो चल ही नहीं सकती ना। नहीं तो ये तो हमारा पाप है। तो मैं तो पूरी दुनिया में जो कुछ भी परेशानियां आ रही हैं उसके लिए सिर्फ अपने आप को उत्तरदायी मानता हूं। तो मैं ही अपने आप को ठीक करूंगा तो पूरा सिस्टम अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो मेरा काम है शिक्षा लेना और शिक्षा देना। तभी उसने शुक्ला के घर में पैदा करा। तो मेरा काम मैं अगर नहीं करूंगा तो जो भी चीजें हैं वो रिपरकशन है और रिपरकशन का दोष तो मुझे ही भोगना पड़ेगा ना। तो मैं मेरा काम करना शुरू कर दिया। वो ईश्वर का काम, ईश्वर जाने। तो लास्ट में आ गया इसमें 7, 8, अच्छा ये आ गया 7वां चक्र अष्टदल कमल है। इसका नाम सर्व संक्षोभन चक्र है। इसके घेरे में त्रिकोण या उपयुक्त चक्र आते हैं। आठों दल की 8 अधिष्ठात्री शक्तियां जिनका नाम अनंग कुसुमा, अनंग मेखला, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, अनंग रेखा, अनंग वेगनी, अनंग मदनांकुशा, अनंग मालिनी, ये देवियां बुद्धि की अधिष्ठात्री है। इसके अंतर्गत वचन, आदान, गमन, विसर्ग, आनंद, हान, उपादान और उपेक्षा बुद्धि की वृत्तियां हैं। 8वां चक्र षोडश दल कमल है। इसका नाम सर्व 60 आशा पेटल। परिपूरक चक्र है। प्रत्येक दल की अधिष्ठात्री शक्तियां, इसका इनके नाम कामाकर्षणी, बुद्धियाकर्षणी, अहंकार। अब ये इसने अपनी एजम्पशन डाल रखी है, ये एज इट इज है। आई हैव अ वेरी सीरियस डाउट ऑन दैट। शरीर, अमृत, आत्मा, बीज, नाम, स्मृति, धैर्य, चित्त, लाइकवाइज। तो ये काम, बुद्धि, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, चित्त, धैर्य, स्मृति, नाम, सर्जन, सूक्ष्म शरीर, अमृत एवं स्थूल शरीर है। ये सिद्धियां इस चक्र के पूजन से प्राप्त होती है। षोडश दल के बाहर 3 वृत्त रेखाएं। किसी मत से वृत्तों की पूजा होती है किंतु अधिकांश मतों में वृत्तों की पूजा नहीं होती। वृत्त कहते हैं सर्कल को। क्या, बट हमारे पीछे जो बैकग्राउंड है उसमें 4 सर्कल है। तो ये 3 व्रत या 4 व्रत जो भी हैं, मतलब इनकी पूजा कुछ जगह होती है कुछ जगह नहीं होती है। वो दक्षिण, टू हाईलाइट। जो दक्षिणामूर्ति संप्रदाय को फॉलो करते हैं वो त्रिवलय को पूजा नहीं करते, त्रिवलय को पूजा नहीं करते हैं। जो दूसरे संप्रदाय में होते हैं वो त्रिवलय को पूजा करते हैं। त्रिवलय में वो
अ, वो 16 नित्याएं उनकी पूजा करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ है इसका। राइट। नवा चक्र भूपुर है, ये तीनों चतुरस्त्रों से बनता है। इसका नाम त्रैलोक्य मोहन चक्र है। प्रथम चतुरस्त्र रेखा के 10 दिशाओं में 10 मुद्रा शक्तियों की पूजा होती है। इनके नाम सर्व संक्षोभणी, सर्व विद्रावणी, सर्वाकर्षणी, सर्वशंकरी, सर्वोन्मादनी, सर्व महांकुशा, सर्व खेचरी, सर्वाबीजा, सर्व योनि और त्रिखंडा मुद्रा है। द्वितीय रेखा में अष्ट मातृकाओं की पूजा होती है। इनके नाम ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहिंद्री, चामुंडा और महालक्ष्मी है। तृतीय रेखा में 10 सिद्धियों की पूजा होती है। इनके नाम है अणिमा, लघिमा, महिमा, इशित, वशित, प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा, प्राप्ति, सर्वकाम। तो अब कुल मिला के जो है वो 8 और 8 को कंबाइन करके जो 64 बीज मंत्र मैंने कल शेयर करे थे, वो हम्म। यहां से वो इंस्पिरेशन मिली थी मेरे को। तो वो 64 बीज मंत्र को नवे चक्र का जो वो बेस है, उस तरह से उसको ध्यान करके आप जब उस 64 बीज मंत्रों को अपने भीतर जागृत करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसकी पावर बड़ी फिनोमिनल होती है। इनका ध्यान भूपुर में करना पड़ेगा, ये 64 योगिनी का। 64 योगिनी भूपुर, इसने तो भूपुर ही लिखा है इसको। हाँ। तो वो 64 योगिनियों को भूपुर के तौर पे, प्रथम भूपुर रेखा की 10 मुद्रा शक्तियों में से 9 चक्रों की शक्तियां हैं और 10वीं शक्ति सर्वोपरि है। 9 मुद्रा शक्तियां शरीरगत 9 आधारों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। ये आधार है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, दो सहस्त्रार और लंबिकाग्र। देखिए सर, मैंने गलती से पढ़ी पहली बार किताब ये वाली, लेकिन इस किताब को पढ़ने से जो मेरे को फर्क था वो ये था कि इसमें 9 चक्री लिखे हुए थे और बिल्कुल वैसे के वैसे लिखे हुए हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। किसी ने ये वाला ग्रंथ बाद में पढ़ा तो उसके लिए एम्बिगिटी थी, और जिसने पहले पढ़ लिया उसके लिए 7 चक्र की एम्बिगिटी थी। बट ये बिल्कुल क्लियर कट है। द्वितीय भूपुर रेखा की अष्ट मातृकाएं शक्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, वो मात्सर्य, अंक। पाप, पुण्य की अधिष्ठात्री देवियां हैं। ब्राह्मी काम की अधिष्ठात्री है क्योंकि सृष्टि का कार्य इसी से होता है। माहेश्वरी क्रोध की अधिष्ठात्री देवी है क्योंकि इससे प्रलय होती है। कौमारी लोभ की अधिष्ठात्री है क्योंकि यह युवती होने के कारण बहुकामना युक्त है। वैष्णवी मोह की अधिष्ठात्री है क्योंकि वह समस्त विश्व को माया से मोहित रखती है। वाराही मद की अधिष्ठात्री देवी है क्योंकि वारा जिद्दी और घमंडी स्वभाव का होता है। ऐन्द्री मात्सर्य की अधिष्ठात्री देवी है क्योंकि इसके पति इंद्र ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं। चामुंडा पाप की अधिष्ठात्री देवी है क्योंकि इसकी पूजा से तथा इसके मंत्र जब ध्यान से भावना आदि कर्म होते हैं। महालक्ष्मी पुण्य की अधिष्ठात्री देवी है क्योंकि यह दयालु है, साधकों की सभी पुण्य कर्मों की ओर प्रेरित करती है। भूपुर की तृतीय रेखा में 10 सिद्धियों की पूजा होती है क्योंकि ये साधकों की रक्षा करती है। सिद्धियों की पूजा रक्षा के लिए होती है। मातृका की पूजा सभी दुष्कर्मों विघ्नों के निवारण के लिए तथा पुण्यार्जन के लिए की जाती है। भूपुर के अंतर्गत सभी चक्र अवस्थित हैं। तंत्रराज का कथन है कि इस प्रकार श्रीयंत्र पूजन से साधक अपने को देवी स्वरूप मानने लगता है और आनंद में हो जाता है। उपयुक्त मंत्र श्री जॉन उडरफ के हैं। अब श्री यंत्र और श्री विद्यागार में इससे अधिक कुछ कहना अनावश्यक है। श्री पार्वती जी के पूछने पर शिव जी स्वयं कहते हैं, शृणु तत् सर्व तंत्राणाम राजा नाम सर्व सिद्धिदम। इसको जब उठा के एनर्जी को डालेंगे तो इसके जो भी हिडन पार्ट हैं वो हमारे को पता चलने शुरू हो जाएंगे। जो ये जॉन उड्रफ वाला जो पार्ट इसने लिखा है वो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चामुंडा, महालक्ष्मी ये मैप में मुझे कनेक्ट होती हुई नहीं दिखती हैं, क्योंकि हम महालक्ष्मी को एक मॉडल के अंदर जो है वो ललिता के इक्विवेलेंट मानते हैं। तो ये सारी चीजें एम्बिगिटीज हैं जो किसी ने क्रिएट कर दी, बट हम आराम से उसे फिल्टर कर सकते हैं पुटिंग अ क्वेश्चन देयर। श्रृणु तत्, हे पार्वती, अब मैं इस तंत्र का वर्णन करता हूँ जो सभी तंत्रों का राजा है और सभी सिद्धियों को देने वाला है। तंत्राज तंत्र के संबंध में यह उक्ति शब्दशः चरितार्थ होती है, यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगा। श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एव। मतलब एक सेकंड,
ये कह रहा है, यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्त एका। मतलब कि ये भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला है। तो इसको श्री, मतलब श्री देवी या सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी, इनको जो है इनकी पूजा करने से हमारे को भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो इसको ध्यान करना है। तो ये इस मंत्र के हिसाब से ये हमारा पार्ट इंडेक्सिंग का पूरा हो गया। अब कल से हम अपना चैप्टराइजेशन शुरू कर लेंगे।